देश में अलग अलग फसलों की खेती करने वालों की समस्या एक जैसी ही है, फिर चाहे बात कॉफी की ही क्यों ना हो। केरल में कॉफी की खेती करने वालों का कहना है कि पिछले 10 साल से कीमतें बढ़ी ही नहीं, लेकिन लागत मूल्य 3 गुना बढ़ गया है। मौसम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान का खमियाजा इन्हें उठाना पड़ता है। जो सरकार से मदद मिल रही है वो नाकाफी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक किसान कॉफी की खेती घाटा उठाकर जारी रख सकते हैं। केरल से हमारी सहयोगी स्नेहा की रिपोर्ट। रुक्मणी जैसे छोटे कॉफी किसानों के लिए जनवरी में हो रही बारिश किसी आपदा से कम नहीं है। कॉफी बागानों में ये बीज चुनने का मौसम है, लेकिन बारिश से या तो कॉफी के बीज तबाह हो गए हैं या उनकी क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारे काफ़ी बीज इस वक्त सुखाने के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन कम धूप की वजह से हम इनको सुखा नहीं पा रहे हैं। संक्षिप्त में कहें तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, वायनाड इलाके में तमाम कॉफ़ी किसान इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। केरला में IMD के अनुसार जनवरी के पहले 2 हफ्तों में ही करीब 2312% का डिपार्चर आया है नॉर्मल रेनफॉल के कंपैरिजन में। एक तो ये नुकसान, ऊपर से बाजार में कॉफी बीन्स के दामों में कमी, जो कॉफी के सीजन में आम तौर पर होती ही है। पिछले साल जून में कॉफी बीन्स के दाम 12,600 रुपए क्विंटल थे, जो 12 जनवरी को 11,400 रुपए क्विंटल रह गए। इससे भी कॉफी किसानों का संकट बड़ा हो रहा है। अगर हम पिछले 10 वर्षों पर नजर डालें तो कॉफी के दाम या तो जस से तस रहे हैं या कम हुए हैं, जबकि खेती की लागत 3 गुना तक बढ़ चुकी है। कर्नाटक के बाद केरल ही देश में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला राज्य है। सिंचाई या खाद पर सब्सिडी जैसी रियायतों के बाद भी किसानों का कहना है कि ये मदद कॉफी प्लांटेशन को उनके लिए फायदेमंद बनाने में कारगर नहीं है। हमारी आमदनी लागत से बहुत कम है। ऐसे में हमारे लिए कॉफी की खेती करना बहुत ही मुश्किल है। केरल सरकार को इस समस्या का एहसास है। उसका कहना है कि वो बाजार में किसानों को ठगी से बचाने के लिए इलाके के हिसाब से अपने कॉफी ब्रांड शुरू करने पर विचार कर रही है। हम अपने ब्रांड बनाने पर काम कर रहे हैं, जैसे मलाबार कॉफी, वायनाड कॉफी। हम किसान उत्पादक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार किसान सीधे कॉफी बेचेंगे, हम सारी मदद करेंगे। देखा जाए तो ये सब कुछ हमारे आने वाले कल के लिए, कॉफी के खेती के कल के लिए एक चेतावनी है। ना ही गिरती कीमतों का इनको सामना करना पड़ रहा है, पर शायद क्लाइमेट चेंज का भी। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेमौसम जनवरी की बारिश कभी नहीं देखी है। सिंगर अनुभव तरेल के साथ स्नेहा कोशी, NDTV के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।